हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ चुके थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों बता दिया गया था, बढ़िया से बता दिया गया था। अब उसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में ही कुछ रूल है, जब ध्यान से देखेंगे हम लोग, जिसमें से पहला रूल हमारा है, देखिए यहाँ पर पहला हमारा लिखा हुआ है, यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये ध्यान रखिए। देखिए नॉमिनेटिव केस मतलब क्या होता है, कर्ता कारक, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सेम वही प्रोसेस होता है नॉमिनेटिव केस में। जरा एग्जांपल के माध्यम से एक बार समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैं कह दूं सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। लिखा है कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम वर्ब को ढूंढेंगे, जो कि वर्ब हमारा कहाँ है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आप लोग एक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे, वही है यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब से पहले देखिए हमारा ये क्या है, सी है। सी एक प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव केस में होता है। क्या होता है ये, नॉमिनेटिव केस। अर्थात यही हमारा क्या कारण कहने का पूरा सेंटेंस से कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यानी कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जरा समझिए। जिसमें मैं बात करूं, दे आर गोइंग टू आगरा। देखिए एक एग्जांपल लिखा गया है, दे आर गोइंग टू आगरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है, वर्ब है, ठीक। वर्ब से वर्ब के बाद के पहले क्या हमारा है, दे, जो एक प्रोनाउन है। इसे हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस। आप लोग बता ही सकते हैं कि कौन सा नंबर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन, आप लोग को पता है, बता दे, कमेंट करके बताएंगे कौन सा पर्सन है। चलिए देखते हैं, ये हमारा जो वर्ड है दे, यही हमारा कौन सा क्या होता है भाई, नॉमिनेटिव केस। ये क्या होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। आई समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछना, मैं फिर से उसके वीडियो बनाऊंगा, फिर से बताऊंगा आपको। इससे गहरा आप लोगों को ज्यादा बताया नहीं जाएगा। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर। रूल 1 तो मैंने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इसी में दूसरा रूल 2। अब रूल 2 में क्या है, अगर नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के जगह पर एक या एक से अधिक सब्जेक्ट आ जाते हैं तो कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिए, उसका 2-3 रूल है। देखिए एकदम बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हो तो नॉमिनेटिव केस में होता है। देखिए समझते हैं, कह रहा है किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़कर प्रयुक्त होते हो तो नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जरा इसको डीपली से ध्यान देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए एक ही सेंटेंस दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आ जाते हैं, प्रोनाउन आ जाते हैं, तब भी देखिए हमारा क्या कहलाते हो, नॉमिनेटिव केस में होंगे। जरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे यू, ही एंड आई, ठीक है। यू ही आर क्लेवर। जैसे हम समझिए, कह रहा है यू कामा ही कामा सॉरी एंड आई आर क्लेवर।
देखिए इसमें ध्यान से देखिए तो आप लोगों को कई सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये भी एक प्रोनाउन है और ये भी एक प्रोनाउन है और क्या है, ये भी एक क्या है, प्रोनाउन है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे क्या होगा, किस में आ जाएंगे, नॉमिनेटिव केस में। किसमें भाई, नॉमिनेटिव केस में। इज दैट क्लियर, आई होप समझ में आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, वो भी नॉमिनेटिव केस में कहलाएंगे। आई होप समझ में आएगा। अच्छा एक लॉजिक की बात आप लोगों को मैं बताता हूं जो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा आप लोगों को मन में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले लगाते किस में है भाई, किसको लगाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को कि थर्ड पर्सन को। तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप लोग नियम तो कीजिएगा 2 3 1, ठीक है, ये नियम है किसका भाई, 2 3 1। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सेकेंड पर्सन, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, थर्ड पर्सन, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट पर्सन। चलो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यू कामा सी एंड वी आर क्लेवर, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा तो इसमें हमेशा किसमें होगा, प्लूरल में होगा। किसमें होगा भाई, प्लूरल में, यानी कि बहुवचन में, ठीक है। तो किसमें होगा, बहुवचन में होगा 100%। अगर ये बहुवचन में नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसको किसमें होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है भाई, सेकेंड पर्सन है और ये हमारा क्या है भाई, थर्ड पर्सन है और ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया भाई, फर्स्ट पर्सन। तो हुआ ना नियम 2 3 1, यानी 231। 2 3 1 का नियम आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं, आप लोग नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं यूज ऑफ सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा 2 3 1 का ये नियम याद रखिएगा। और ये याद रखते हैं तो 100 का 100% आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। अगर मेरे वीडियो को जब भी देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, ठीक है। पूरा देखेंगे आपको 100 का 100% समझ में आ जाएगा, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ये भूलना नहीं।